वाल्मीकि जी की रामायण जब आप पढ़ेंगे तो अद्भुत प्रसंग से शुभारंभ होता है। कौन थे वाल्मीकि जी महाराज? इनके जीवन में अद्भुत घटना घटी, और वो घटना कैसी है? विश्वास की, श्रद्धा की। रत्नाकर नाम के डाकू चोरी डकैती लूट मार करते, हत्याएं करते, जो भी मिल जाता सब लूट लेते। एक दिन इनके जीवन में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। पहुंच गए नारद जी के पास, और नारद जी से जाकर के कहने लगे जो कुछ भी हो 1 मिनट के अंदर सब कुछ निकाल करके दे दो मुझे, नहीं तो मैं आपकी हत्या कर डालूंगा। अरे महाराज हत्या कर डालोगे? हाँ मैं हत्या कर देता हूँ, जिसके पास से मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता मैं सब कुछ ले लेता हूँ। मुझे पहचाना आपने? मैं डाकू हूँ। नारद जी बोले मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक वीणा है, तुम चाहो तो उसको ले सकते हो। वो रत्नाकर नाम का डाकू कहता है इस वीणा का मैं क्या करूंगा? ये जो पोटले में है जो कुछ भी तुमने छुपा रखा हो तत्क्षण निकाल करके दे दो, नहीं तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। नारद जी कहते भले ही तुम हत्या कर दो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ एक धन है मेरे पास, एक धन है जिसे तुम चाह कर भी नहीं चुरा सकते हो और ना ही मुझसे छीन सकते हो। तुम्हारा कोई भी बल, कोई भी धमकी, कोई भी भय वहां पर काम आने वाला नहीं। एक ऐसा धन है, ऐसा रत्न है मेरे पास। रत्नाकर को, डाकू रत्नाकर को अपना रत्न दिखा रहे हैं, और चाहकर भी तुम मेरे उस रत्न को नहीं छीन सकते हो। कौन सा रत्न है, कौन सा धन है? जल्दी से निकाल दो, और नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नारद जी कहते एक बात बताओ, तुम ये जो बार बार कहते हो कि मार डालूंगा, हत्या कर दूंगा, तुमने आज तक किसी को जीवन दिया है? क्या जीवन दे सकने की शक्ति है तुम्हारे पास? रत्नाकर कहता डाकू के महाराज कैसी बात करते हो? इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति हम में कहाँ है? हम तो अपना पेट पालने के लिए सबकी हत्याएं करते, लूट मार डकैती चोरी करते, अपने परिवार का भरण पोषण करते, इसलिए हत्याएं करते हो। कोई शौक में थोड़ी करते हैं, मजबूरी है हमारी। अच्छा परिवार का पालन करने के लिए करते हो? अच्छा अपने परिवार वालों से हम तुम्हें अपना धन तब देंगे, जाओ पहले अपने परिवार वालों से पूछ करके आओ कि तुम ये जो पाप करते हो, नृशंस हत्याएं करते हो, किसी को जीवन दे नहीं सकते हो, तो किसी का जीवन लेने का क्या अधिकार है तुम्हारा? अपने परिवार वालों से जिनका तुम भरण पोषण करते हो, जाओ पूछ करके आओ, क्या वो तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे भागीदार बनेंगे? रत्नाकर कहता डाकू बड़े चतुर हो देवर्षि नारद जी, मैं परिवार से पूछने जाऊं इतने में तुम 9 2 11 हो जाओ, और जो भी है माल पानी सब लेके चले जाओ, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। नारद जी कहते हैं रत्नाकर एक काम कर, मुझे तू एक रस्सी में बांध दे, और जब तू आना तब मुझे खोल देना, मैं यहीं बंधा रहूंगा, तू बस जाकर के पता करके आ जा। तुम जाकर के पता करके आओ कि तुम्हारा परिवार इसमें अपनी सहभागिता अर्पित करेगा। बोले हाँ ये अच्छी बात। बांध दिया नारद जी को रस्सी से। अब रत्नाकर डाकू अपने परिवार में पहुंचा, अपने बेटों से जाकर के कहा सुनो, मैं तुम्हारा जो भरण पोषण करता हूँ, क्या तुम इस भरण पोषण में किए गए मेरे द्वारा कार्य के सहभागी बनोगे? उसके फल में मैं हत्याएं करता हूँ, लूट करता हूँ, चोरी करता हूँ, इसके बदले जो पाप मिलेगा मुझे उसका सहभागी बनोगे? बच्चों ने कहा सुनो पिताजी, आप हमारे पिता हैं, आपने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण करना, भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है। आप कैसे करते हो ये आपका विषय है, इसके लिए आप जो भी करते हो वो आपका विषय है, हम आपके पाप के भागी क्यों बनेंगे? रत्नाकर ने सोचा अरे ये तो संतान है जिसने 7 फेरे लिए मेरे साथ, उससे पूछता हूँ जाकर के। अपनी पत्नी से जाकर के पूछा, जैसे ही अपनी पत्नी से पूछा जाकर के तो पत्नी ने कहा सुनिए महाराज, मेरे पिता ने आपके साथ मेरा पाणी ग्रहण कर दिया, आपके सर पे मेरी जिम्मेदारी दे दी। अब आप इस गृहस्थ धर्म को कैसे निभाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो आपका कर्तव्य है। मैं भला क्यों आपके पाप में भागीदार बनूं? जो कुछ रही बची थी आंखें सो यहाँ भी खुल गई रत्नाकर की। लौट करके आए, नारद जी से आकर के कहा महाराज
अब तो दिखा दो वो रत्न, कौन सा रत्न है आपके पास। मुझे समझ आ गया, समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते थे, मुझे क्या सिखाना चाहते थे। मेरे परिवार वाले मेरे किसी पाप में सहभागी नहीं हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ उसके बदले जो भी प्राप्त होगा, सुख दुख, वो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। सबने हाथ खड़े कर दिए और मैं समझ गया आप कौन से रत्न की बात कर रहे थे जिसे न चोर चोरी कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। ऐसा कौन सा रत्न है? तब नारद जी कहते हैं इस संसार का जो भी धन है ना, राजा भी बलपूर्वक छीन सकता है, चोर भी चोरी कर सकता है, लुटेरा लूट सकता है, पर मेरे पास ऐसा धन है, तू चाहे तो आज मैं तुझे वो धन दे करके माला माल कर दूं, पर मेरी एक शर्त है, तुझे ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। ये जो हत्याएं करता है, चोरी करता है, जितने पाप करते हो ना तुम, वो सब छोड़ने पड़ेंगे। देख बेटा, इस संसार में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। रौरव नरक, कुंभी पाक नरक। मालूम है, हम जो भी गलत कार्य करते, जो भी दुष्कर्म करेंगे, जो भी पाप करेंगे, उन सबके परिणाम स्वरूप सजा के रूप में ऐसे ऐसे नरकों में भेजा जाएगा। इस शरीर से तो हो सकता है कि हम ना सहन कर सके, मर जाएं, पर वहाँ स्पेशल देह दिया जाता है। जैसे पकोड़े तलती है ना माता जी घर में, वैसे ही तले जाते हैं नरक में, और मरने भी नहीं दिया जाता है, घनघोर पीड़ा मिलती है। इसलिए बेटा, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम ये सब छोड़ दो, तब मैं तुम्हें अपना धन दूं। वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ लिए, रत्नाकर नाम के डाकू ने हाथ जोड़ लिए और देवर्षि नारद जी से कहा, ऋषिवर आप मुझे वह धन प्रदान कर दीजिए जिस धन की ऐसी महिमा है, आप जरा बताएं तो सही कौन सा ऐसा रत्न है। तब श्री नारद जी कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, राम रतन धन, इनकी प्राप्ति हमें कैसे होगी? तब देवर्षि नारद जी ने प्रभु श्री राम जी का नाम गाना सिखाया। अब बाल रत्नाकर जो जिंदगी भर जीवन भर चोरी डकैती हत्याएं करता रहा, मन में वही लूट खसूट, मारो काटो छीनो झपटो भरा पड़ा है, तो मुख से राम निकलता ही नहीं। ठीक 10 मिनट के बाद हम लोग आरती में चलेंगे, 10-15 मिनट के बाद आरती में चलेंगे। आज समय की अपनी परिधि है, फिर भी आज महत्व की कथाएं हैं तो थोड़ा सा संक्षिप्त में लेते हुए चलेंगे। तो जीवन भर मार काट उसके मन में भरी हुई है, तो जिह्वा पर राम शब्द निकलता नहीं, तो राम की जगह मरा मरा निकल रहा है। रत्नाकर उदास हो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम ये मरा मरा ही बोलते रहो, तुम्हारा ऐसे से कल्याण हो जाएगा। राम 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 राम, अब जैसे मरा मरा बोलते तो राम राम हो गया। हमारे ठाकुर जी, हमारे रघुनाथ जी कितने कृपालु हैं, चाहे उनका नाम सीधा भजो या उल्टा भजो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़े तो उपजे उल्टा सीधा बीज। चाहे जैसा बीज डाल दो आप खेत में, भूमि में, उसको तो उगना ही है। उसी प्रकार भगवान का नाम अद्भुत। यही रत्नाकर नाम का डाकू ऐसी श्रद्धा पूर्वक, ऐसा विश्वास पूर्वक तप किया, ऐसी तपस्या की, हम सबके मध्य में ये उजागर है। यही आगे चल करके महाराज महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से सुविख्यात है। ऐसी अद्भुत भगवान की कथा को गाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। आहा।